So why do we have so much attachment to the results? Is wishing या aiming itself bad? आप बोलोगे, सर आप बोल रहे हो कि सक्सेस का ग्रीड, लालच नहीं होना चाहिए, तो फिर वो तो हो गई। जीवन में हम सक्सेस पाने ही तो आए हैं, जीवन में हमें सफलता ही तो चाहिए, यही तो सुनने में आता है। सब लोग यही बोलते हैं, मम्मी पापा ये बोल रहे हैं, टीचर यही बोल रहा है, दोस्त यही बोल रहा है, समाज यही बोल रहा है, सब यही बोल रहे हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छा जो है नौकरी हासिल करो, अच्छे पैसे कमाओ, अच्छा जीवन जियो, सब यही तो बोल रहे हैं। सभी सक्सेस चाहते हैं, तो सक्सेस चाहने में बुरा क्या है? अगर सक्सेस चाहने में बुरा है, अगर विश या एम करना ही खराब है, तब तो हम जीवन में कुछ करेंगे ही नहीं, तब तो हम बस सोते ही रह जाएंगे, तब तो हम बस आलस ही करते रह जाएंगे। So is wishing or aiming itself bad? And the answer is no. इच्छा करने में, एम रखने में, गोल सेट करने में कोई खराबी नहीं, बल्कि वो तो हमें करना ही पड़ेगा, वो तो नेचुरल है, वो तो स्वाभाविक है। उसके बिना तो हम कुछ कर्तव्य आगे शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। तो यस, विश तो हमें करना है, एम हमें रखना है, गोल सेटिंग हमें करनी है, टारगेट्स हमें रखना है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो फिर अटैचमेंट का खेल क्या है? तो विश तो हमें रखनी है, इच्छाएं हमें रखनी है, या हम रख सकते हैं, पर सवाल ये नहीं है कि हमारी इच्छाएं क्या हैं। सवाल ये है कि जो भी हमारी इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छाएं, चाहे पढ़ाई रिलेटेड इच्छाएं हो या कुछ और भी इच्छाएं हो, जो भी हमारी इच्छाएं, और ये केवल विद्यार्थियों के लिए सीमित नहीं, अगर अभिभावक ये सुन रहे हैं तो ये जीवन भर हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ओके, तो कोई भी इच्छाएं अगर हैं, तो वो इच्छाएं क्या हैं, कैसी हैं, वो सब बाद में आता है। जो महत्वपूर्ण सवाल है हमें पूछने के लिए वो ये है भी कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो क्यों हैं। जो भी हम करना चाहते हैं, हम सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, हम ये चीज हासिल करना चाहते हैं, हम वो चीज हासिल करना चाहते हैं, द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट, द क्वेश्चन इज व्हाई। क्यों हम ये अचीव करना चाहते हैं, क्यों वो सफलता हमें चाहिए। और कुल मिला के अगर साधारण रूप में हम बात करें, सो देयर आर 4 रीजन, 4 मुख्य कारण हैं किसी भी विश, डिसीजन या एक्शन के। कोई भी निर्णय जो हम लेते हैं, डिसीजन, कोई भी कर्म, कर्तव्य जो हम करते हैं, या कोई भी इच्छा जो हम रखते हैं, कोई भी इच्छा, सही हो गलत हो कुछ भी हो, उसके 4 मुख्य कारण हैं। और वो चीज हमें अटैचमेंट की तरफ ले जाएगी या अटैचमेंट की तरफ नहीं ले जाएगी, वो चीज हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी है या खराब है, ये इससे निर्णय नहीं होता है कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, बल्कि वो इससे निर्णय होता है कि हमारी इच्छाएं क्यों हैं। इन 4 में से हमारी इच्छाओं के क्या कारण है। तो अब आप एक एक्टिविटी कीजिए, खुद के लिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि अभी हम इन 4 कारणों को लिखेंगे, और आपके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, अगर विद्यार्थी जीवन है तो आपके जीवन में बस एकेडमिक रिलेटेड ज्यादा इच्छाएं होंगी, मेरे इतने मार्क्स आ जाए, मेरा इतना रैंक आ जाए, मैं उस कॉलेज चला जाऊं, तो जो भी आपकी इच्छाएं वो एक पेपर पर लिखिए, और फिर इन 4 कारणों में से आप देखिए कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, दैट इज ऑल गुड, पर वो इच्छाएं क्यों हैं, उनका कारण क्या है, और वो कारण आपको अटैचमेंट की तरफ ले जा रहा है या डिटैचमेंट की तरफ। क्या वो आपके हार का डर और जीत का लालच बढ़ा रहा है, या आपको रिजल्ट से एकदम फ्री अनअफेक्टेड कर दे रहा है, उस फुटबॉल मैच की तरह। लेट्स सी, तो क्या है ये 4 मुख्य कारण किसी भी विश के, किसी भी इच्छा के हमारे। पहला मुख्य कारण जो बहुत सारी हमारी इच्छाओं का या बहुत सारे हमारे निर्णय या कर्म, जो भी हम एक्शंस लेते हैं, उनका होता है, एंड दैट इज फियर। डर, फियर, डर, ये बहुत ही बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि नहीं। बहुत सारे काम, बहुत सारे निर्णय, बहुत सारी इच्छाएं जो हम रखते हैं, उसके पीछे रीजन होता है फियर, होता ही नहीं होता है। हम विद्यार्थियों के ही उदाहरण से, आप लोगों के एग्जाम के, परीक्षाओं के उदाहरण से ही समझते हैं। पढ़ाई क्यों करनी है, पढ़ाई क्यों करनी है, उसका सबसे पहला कारण कई सारे विद्यार्थियों के लिए होता है फियर, डर। अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो मार्क्स नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा तो टीचर क्या बोलेगा, मम्मी मारेगी। तो इट इज कि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ओके, अगर मैं फेल हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा,
अगर मैं पढ़ाई नहीं की, अगर मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ, अगर मैं रिवाइज करके नहीं हुआ तो नहीं गया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो जो कॉन्सिक्वेंस है, नहीं करने का जो कॉन्सिक्वेंस है, उस कॉन्सिक्वेंस के डर की वजह से हम वो काम कर रहे हैं। तो हमने पहले ही अपने अंदर एक हार मान ली, पहले ही अपने अंदर जो है उन इच्छाओं को एक नेगेटिव रूप दे दिया कि यार मेरे को तो करना नहीं था, पर अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, और अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्योंकि पसंद नहीं आते हैं, इसलिए हम करने उस चीज को लग जाते हैं। तो क्या ये एक अच्छा फैक्टर है? क्या ये एक अच्छा ड्राइविंग फैक्टर है जो हमें रियल सफलता की ओर ले जाएगा? नहीं, बल्कि उल्टा ये तो एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे नेगेटिव थिंकिंग को या सेल्फ डाउट को बढ़ाएगा। सो इंक्रीजेस आवर नेगेटिव थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं बार बार कि नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, मैं उस कॉलेज में नहीं पहुंचा तो क्या होगा, मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा। सो वी आर कॉन्स्टेंटली इन द फियर कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। सो वी आर कॉन्स्टेंटली इन नेगेटिव थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट मोड। दिस इज लाइक सेइंग कि फुटबॉल मैच होने वाला है, फुटबॉल मैच के उदाहरण में जाए तो, पर हम फुटबॉल मैच को लेकर उत्साहित नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आने दो सामने वाली टीम को, आने दो सीनियर्स को हरा देंगे, बल्कि हमारा एटीट्यूड फियर वाला है कि अगर कल बारिश हो गई तो क्या होगा, मैच ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? अगर मैच में पहले ही 10 मिनट में हम 2 गोल हमारी टीम ने खा लिए तो क्या होगा, अगर हमारे गोलकीपर को रेड कार्ड मिल गया तो क्या होगा। तो क्या ऐसी विचारधारा रख के आप कभी पॉजिटिव एटीट्यूड से मैदान में जाके जीत हासिल कर सकते हैं क्या? और जीत हासिल करने के बारे में छोड़िए, आप क्या उन 3 घंटों को एंजॉय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके मन में कॉन्स्टेंटली ये फियर चल रहा है, नहीं तो क्या, नहीं तो होगा तो क्या, नहीं होगा तो क्या। ओके, विच बूस्ट्स योर नेगेटिव थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट। तो सोचिए कहीं आपका किसी भी इच्छा का कारण फियर तो नहीं है। दूसरा कारण किसी भी इच्छा का, एंड दैट इज डिजायर। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन। आजकल के 80% विद्यार्थी इस डिजायर वाले कारण से ही जूझ रहे हैं। और ना केवल विद्यार्थी बल्कि सारे लोग, सभी लोग, चाहे विद्यार्थी हो या चाहे एडल्ट हो, सब लोग इसी से जूझ रहे हैं। और यह है हमारे सबसे बड़े दुख का कारण। हमारी इच्छाएं तो ठीक हैं, पर हमारे दुख का कारण है यह नहीं कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, पर कि हमारी इच्छाओं का कारण है दिस डिजायर। व्हाट इज दिस डिजायर? नाउ डिजायर इज अगेन गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ मार्क्स या गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ एकेडमिक्स। डिजायर का मतलब है कि मुझे पढ़ना है। क्यों मुझे पढ़ना है? क्योंकि मेरा डिजायर है कि मुझे मार्क्स मिल जाए, मेरा डिजायर है कि मुझे अच्छा रैंक मिल जाए, मुझे अच्छा परसेंटेज मिल जाए, मुझे स्कूल में, कॉलेज में मैं टॉप 3, टॉप 5 में आ जाऊं। ठीक है, क्यों टॉप 3, टॉप 5 में आ जाऊं? ताकि मुझे अवार्ड मिल जाए, मेरा नाम बन जाए, मेरा बाकी लोगों में, क्लासमेट्स में, टीचर्स में मेरे को सम्मान मिल जाए, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। मैं एक अच्छे कॉलेज जाना चाहता हूं, मैं आईआईटी जाना चाहता हूं, मैं एम्स जाना चाहता हूं, मैं बहुत अव्वल कॉलेज भारत का जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा डिजायर है कि अगर मैं अच्छे कॉलेज चला गया तो सब उस चीज को ग्लोरीफाई करेंगे, सब मेरी इज्जत करेंगे, परिवार में सब लोग मेरे को जो है एक ऊंचे दर्जे से देखेंगे कि अरे ये तो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ता है, इसने तो इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे जो है लोगों को मैं इंप्रेस कर पाऊंगा, है ना, मुझे अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे वहां जाके, मुझे अच्छे टीचर मिलेंगे, मुझे अच्छे क्लासमेट्स मिलेंगे, मुझे अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, आगे जाके मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे जाके मुझे अच्छा इंटर्नशिप मिलेगा, मुझे अच्छा कोई जॉब मिलेगा, मुझे बहुत सारे जो है अच्छे ऑफर आएंगे मेरे पास, मैं काफी अच्छा पैकेज कमाऊंगा, काफी अच्छा जीवन जीऊंगा। इट्स ऑल डिजायर। और जैसा आपको सुन के समझ में आ रहा है, दिस डिजायर इज वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, है ना? ठीक है, ये सब कुछ है कि ये मैंने अचीव कर लिया, ये मैंने सफलता हासिल कर ली, इतने मेरे मार्क्स आ गए, इतने इसमें मैं कॉलेज पहुंच गया, तो मुझे क्या मिलेगा,
मैं क्या क्या चीजें हासिल कर पाऊंगा, मैं क्या क्या चीजें ले पाऊंगा। और ये चीज जब एक बार आगे बढ़ जाती है, ये धारणा जब एक बार किसी लिमिट से आगे बढ़ जाती है, देन दिस टर्न्स टू ग्रीड। दिस टर्न्स टू आर ग्रीड, इंक्रीजेस आर ग्रीड, यानी कि लालच। एंड ऑल्सो it makes us mentally weak. Makes us mentally weak. It makes us have poor control over our emotions. Poor control on our emotions. क्यों poor control on our emotions? क्योंकि मेरे सारी खुशी या दुख बाहरी परिस्थितियों पर डिटरमिन्ड है कि नहीं? This is the biggest problem with this desire approach. मेरे जीवन का खुशी, मैं सुखी हूं या दुखी हुई, यह सब कुछ मेरे अंदर के भीतरी भावों पर डिपेंड नहीं करता है, यह सब कुछ बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। मेरे मार्क्स आ गए तो मैं बहुत खुश, मैंने एग्जाम मार्क क्रैक कर लिया, मैं किसी अच्छी जगह पहुंच गया तो मैं बहुत खुश। वहीं पे मेरे मार्क्स कम आए, मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया तो मैं मेंटली परेशान, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं 2 दिन रोता जा रहा हूं। लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगेंगी, हम चाहेंगे कि लोग हमारे लिए ऐसा करें, लोग हमारे लिए वैसा करें। कॉलेज में जब हम जाएंगे, माता जी पिताजी से हमारे या फ्रेंड से हमारी एक्सपेक्टेशंस, ये हमारे लिए ये करेंगे, वो हमारे लिए वो करेंगे। जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, जब वो डिजायर्स पूरे होंगे, हमें अच्छा लगेगा, हमें फुलफिल्ड फील होगा, हमें सेल्फ इंपॉर्टेंस की एक फीलिंग आएगी। पर जैसे ही वो लोगों ने, आसपास के लोगों ने हमें वो अटेंशन अगर नहीं दिया, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं की, हमारा मेंटल स्टेट, हमारी मेंटल स्थिति बिगड़ जाएगी। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू हैव। दिस इज अ वेरी डेंजरस व्हाई टू हैव, क्योंकि इसमें तो अपने आप के मन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में दे दिया है। आपने बाहरी परिस्थितियों के या बाहरी लोगों के हाथ में अपने मन का, अपनी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल दे दिया है। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू हैव। इट ब्रीड्स योर लालच, या आपके ग्रीड लालच को बढ़ाएगा, या आपके सेल्फिशनेस अप्रोच को बढ़ाएगा। सो दीज 2 reasons आर द वर्स्ट रीजन, सबसे खराब कारण आपकी किसी भी इच्छाओं के। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप जीवन में पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सब अच्छा है। पर अगर उसका वाई आपका है डर या डिजायर, डर मतलब अगर मैं नहीं ऑब्टेन कर पाया वो चीज तो क्या होगा, एंड डिजायर अगर मैंने वो ऑब्टेन कर लिया तब मुझे क्या मिलेगा। आप देख रहे होंगे बोथ ऑफ देम आर सो मच अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। ओके, ये बोल रहा है कि मैं नहीं पा पाया, जो भी मेरी इच्छाएं थी उनको पूरी नहीं कर पाया, रिजल्ट नहीं मिला, तब कितना जीवन दुख भरा हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि अगर मेरे को जो रिजल्ट चाहिए वो मिल गया, तब जीवन कितना सुखमयी हो जाएगा, तो मुझे चाहिए। ओके, सो दीज 2 आर द रीजंस विच विल इंक्रीज योर अटैचमेंट। और आप देखिए, आपके जो भी इच्छाएं हैं उनमें कितनों का मुख्य कारण फियर और डिजायर है। और अगर फियर और डिजायर है, यही कारण है कि आपका अटैचमेंट बढ़ रहा है, और यही कारण है कि आपका तनाव बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर योर प्रेशर एंड एंजाइटी। देन व्हाट इज अ गुड रीजन? कोई अच्छा रीजन भी है, या इच्छाएं करने का कोई अच्छा कारण हो ही नहीं सकता? नाउ वी गो टू द थर्ड रीजन, तीसरा रीजन। और तीसरा मुख्य कारण किसी भी इच्छा का, डिसीजन का, एक्शन का इज ड्यूटी। ड्यूटी, कर्तव्य। मुझे पढ़ाई करनी है। क्यों पढ़ाई करनी है? नॉट बिकॉज मुझे कुछ खोने का डर है, ऑल्सो नॉट बिकॉज मेरे को कुछ पाने का डिजायर है। ना ही मुझे कुछ खोने का डर है, ना ही मुझे कुछ पाने का डिजायर है। मुझे पढ़ना है क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। हम सब विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी का काम ही होता है विद्या लेना। विद्यार्थी का मतलब समझते हैं आप लोग? विद्यार्थी, विद्या मतलब नॉलेज, अर्थी मतलब चाहने वाला। सो विद्यार्थी मतलब नॉलेज चाहने वाला, जिसका काम ही है नॉलेज चाहना और नॉलेज को अपने अंदर धारण करने वाला। हम कभी मार्क्सार्थी बोलते हैं क्या? हम कभी रैंकार्थी बोलते हैं क्या?
कि मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे रैंक चाहिए। नहीं, हम मार्क्स आर्थी या रैंक आर्थी नहीं, हम विद्यार्थी हैं। हमारा ड्यूटी, हमारा काम है पढ़ाई करना। अब अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं भी आए तो भी मैंने तो अपना काम कर दिया। दिस इज लाइक दैट फुटबॉल मैच। हमारा काम है जाके फुटबॉल मैच खेलना और आनंद उठाना, उस जर्नी को एंजॉय करना। डेस्टिनेशन तो बाद की बात है। सिमिलरली हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है एग्जाम देना, हमारा कर्तव्य है ये। हमें इसको आनंदपूर्वक करना चाहिए। जैसे हम फुटबॉल मैच को, जर्नी को एंजॉय करते हुए कर रहे हैं, वैसे हमें इसको एक आनंद लेके करना चाहिए। रिजल्ट क्या है क्या नहीं है वो तो बात की बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर आ गया तो अच्छा है, अगर नहीं आ गया तो और भी अच्छा है। उसके पीछे कोई और भगवान की प्लानिंग रही होगी, पर हमने अपना कर्तव्य पूरा निभाया। यह है एक विद्यार्थी की पहचान। और अब देखिए इस कारण में आप कितना रिजल्ट से डिटैच हैं, क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे, आप बस अपने कर्तव्य के बारे में सोच रहे हैं। एंड द फोर्थ थिंग, द फोर्थ रीजन, द बेस्ट रीजन फॉर एनी विश, कोई भी विश, कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन जो आप करेंगे, उसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो कारण आप सोच सकते हैं, दैट इज सर्विस। सर्विस या सेवा भाव। सर्विस या सेवा भाव। अगेन पढ़ाई का एग्जांपल लेते हैं। मुझे पढ़ाई करनी है, ओके, मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाके मुझे इस कॉलेज भी जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसका रीजन क्या है? नॉट बिकॉज मेरे को किसी को कुछ दिखाना है, नॉट बिकॉज मेरे को ना पाने का डर है, नॉट बिकॉज मेरे को वहां पे पहुंच के कुछ लालच है, डिजायर है, बट बिकॉज अगर मैं वहां पे पहुंचा, अगर मैंने अच्छे मार्क्स हासिल किया, अगर मैं अच्छे कॉलेज पहुंचा, अगर मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, तो वहां पे जाके मैं अपनी स्किल्स बिल्ड कर पाऊंगा, मैं अपने पैरों पे पहले खड़ा हो पाऊंगा, अपनी क्षमताएं बिल्ड कर पाऊंगा। और एक बार अपनी क्षमताएं बिल्ड कर ली तो फिर अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के समाज को अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाऊंगा, उनको अपनी सीखी हुई अच्छी वैल्यूज दूंगा, अपने आप से ऊपर बढ़ के सोचूंगा, अपने आप से ऊपर बढ़ के सोचूंगा और किसी और के जीवन में सर्विस प्रोवाइड करके, सेवा करके वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा, अपने आप से ऊपर बढ़ के। कंप्लीट अनसेल्फिशनेस। और आप सोचिए कि अगर आप ये दिमाग में रख के पढ़ाई कर रहे हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्यों? क्योंकि पहला कारण मेरा कर्तव्य है पढ़ाई करना, और दूसरा कारण क्योंकि अगर मैं पढ़ लिख के अच्छे मार्क्स लाके अच्छे कॉलेज में पहुंचा तो मैं कितना अच्छे से सर्विस कर पाऊंगा, कितने सारे लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ पाऊंगा। तो आपको कभी भी कोई डर आएगा क्या? आप इस फीलिंग से जाएंगे, इस बिग थिंकिंग वाले एटीट्यूड से जाएंगे, ओके, दिस बिग थिंकिंग वाले एटीट्यूड से जाएंगे, तो आपके कभी भी जीवन में, कभी भी पढ़ते समय, कभी भी एग्जाम को लेके कुछ डर, कुछ सेल्फ डाउट, कुछ नेगेटिव थिंकिंग आएगी क्या? नहीं, क्योंकि आप अपने लिए तो कर ही नहीं रहे। हमें डर तभी आता है, हमें लालच तभी आता है जब हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो पूरा हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं पूरा हुआ तो मुझे खराब लगेगा, मुझे डर लगेगा। पर जब हम अपने लिए कर ही नहीं रहे हैं, हम सेवा भाव से बड़े समाज के लिए सोच के कर रहे हैं, तो फिर हमारे सारे डर, हमारी सारी शंकाएं, हमारे सारे सेल्फ डाउट, हमारे सारे नेगेटिव थिंकिंग सब निकल जाएंगे, क्योंकि हम अपने लिए तो कर ही नहीं रहे। सो दीज आर द 4 रीजंस। ये है 4 मुख्य कारण किसी भी इच्छाओं के लिए, और आपको हमेशा ये पहले 2 कारण अवॉइड करने चाहिए। ये आपके पहले 2 कारण, फियर एंड डिजायर, शुड नेवर बी एनी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू टू वांट एनीथिंग और डू एनीथिंग। अगर आपको सच में कुछ इच्छा करनी है, ठीक है, सच में कुछ आगे सफलता के मार्ग पे जाना है, तो इच्छाएं जरूर कीजिए, पर इच्छाओं का कारण रखिए ड्यूटी एंड सर्विस। ओके, संस्कृत में हम यहां पे ये 4 कारण हमने बताए हैं, डेडिकेट किए हैं। इसमें सबसे पहला कारण जो था फियर, इसको हम बोलते हैं रजोगुण। ओके, दिस इज फियर इज तमोगुण, दिस इज कॉल्ड तमस, दिस इज कॉल्ड तमस या तमोगुण, या फिर द मोड ऑफ ignorance, the mode of ignorance, okay, ignorance, lack of knowledge,
We don't want knowledge. That is what why we are doing this. Desire, this is our rajas, रजोगुण, या फिर जिसको हम बोलते हैं पैशन, कि बहुत ज्यादा हमारा पैशन है, बहुत ज्यादा हमारा डिजायर है, सेल्फिश मोटिव्स है, बहुत ज्यादा हम इफेक्ट हो जाते हैं बाहरी चीजों से, इसलिए हम कर रहे हैं इसको. एंड द लास्ट वन, ड्यूटी एंड सर्विस, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सत्वगुण. ओके, दिस इज सत्वगुण, द मोड ऑफ गुडनेस. सो वी शुड ट्राई टू गो इनटू द गुडनेस मोड, नॉट इन द पैशन और इग्नोरेंस मोड. ओके, तो ये है आपके अटैचमेंट टू रिजल्ट्स का कारण. जितना ज्यादा आप फियर और डिजायर ड्रिवन होंगे, जितना ज्यादा आप हार या जीत को अपना देख के और उसका डर बनाएंगे हार का और लालच बनाएंगे जीत का, उतना ही ज्यादा आपको पैनिक, उतना ही ज्यादा आपको स्ट्रेस, उतना ज्यादा एंजाइटी आएगा. और जितना ज्यादा आप उसको कर्तव्य की तरह, सर्विस की तरह, वो फुटबॉल मैच की तरह खेलेंगे, उतना ही आप फ्री माइंड से एग्जाम्स में जाके, एकदम बिना चिंताओं के एग्जाम्स में जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अपने पोटेंशियल के हिसाब से जरूर परफॉर्म करके आएंगे. इसको करके देखिए और फिर बताइए. तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना है और इनमें हमारी धारणा, हमारे कारण परिवर्तित करना है. और बड़े से बड़े लोगों के लिए भी, बड़े से बड़े योद्धाओं के लिए भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने आप पे कैसे कंट्रोल करें, अपने विचारधारा को कैसे बदलें, अपने मन और अपनी इंद्रियां को कैसे अपने काबू में रखें. इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी. आप सब लोगों ने नाव तो देखी होगी. नाव क्या करती है? नाव पानी में तैरती है. नाव समुद्र में पानी में तैरती है. पर जब नाव समुद्र में पानी में तैरती है, अगर वायु का, वो कितनी भी अच्छी नाव हो, कितनी भी स्ट्रांगली बिल्ट नाव हो, कितना भी अच्छे मटेरियल से बनी नाव हो, पर अगर वायु का एक बहुत ही तेज झोंका आ जाए, वायु का एक बहुत ही तेज प्रभाव आ जाए, तो वो उस अच्छी बनी नाव को भी अपने मार्ग से भटका सकता है. इसलिए वो नाव चालक की जिम्मेदारी है कि बाहरी वायु तो आएंगे, बाहरी स्टॉर्म्स तो आएंगे, पर नाव चालक को नियंत्रण रखना है अपने नाव का, और नियंत्रण रख के बाहरी वायु, बाहरी स्टॉर्म्स से प्रभावित ना होकर सही मार्ग पे चलते रहना है. और वैसे ही उसी तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं. अर्जुन तो इतना बड़ा योद्धा था, पर अर्जुन के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज था अपने आप को पे काबू रखना. तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी. कि जैसे वायु का प्रभाव नाव को अपने मार्ग से भटका देता है, वैसे ही ये एक्सटर्नल सिचुएशंस, ये बाहरी दुनिया के जो इफेक्ट्स हैं, ये जो प्रभाव हैं, ये जो सक्सेस और फेलियर रिजल्ट्स, जो आउटकम है, ये हमारी इंद्रियों को, ये हमारे मन को विचलित कर देती है. जैसे वायु की वजह से नाव अपने मार्ग से भटक जाता है, वैसे इस बाहरी परिस्थितियों की वजह से हमारा मन और हमारे सेंसेस, इंद्रियां भी हमारे ओरिजिनल मार्ग से भटक जाती हैं. और इसीलिए एक नाव चालक की तरह हमारा काम यह है, जैसे नाव चालक नाव पे नियंत्रण काबू रखता है, वैसे हमारा काम यह है कि हम अपने इंद्रियों पे और मन पे काबू रखें, और काबू रख के ये देखें कि हम फियर डिजायर ओरिएंटेड तो नहीं हो रहे, हम ड्यूटी और सर्विस ओरिएंटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और हम उस हिसाब से एक नाव चालक की तरह नियंत्रण में अपने मन की नाव को, अपने इंद्रियों की नाव को नियंत्रण में रखें. तो यह था अटैचमेंट का पूरा सच. पर अब आप पूछेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि हमें अटैचमेंट है और अटैचमेंट इज द प्रॉब्लम, और इसी वजह से हमारा एंजाइटी, स्ट्रेस आ रहा है. पर सब अटैचमेंट को रिमूव कैसे करें, ये ड्यूटी सर्विस की तरफ आए कैसे, ये विचारधारा बनाएं कैसे? सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल. अप्लाई कैसे करें? बड़े बड़े योद्धाओं से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, अर्जुन से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, तो हम करें कैसे, चालू कैसे करें? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड टेक? तो आप सोचिए इसके बारे में कि कैसे हम अटैचमेंट से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम इस फियर ऑफ फेलियर एंड ग्रीड ऑफ सक्सेस
सो ऊपर बढ़ के उस फुटबॉल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसका एक पार्ट 2 बनाएंगे और उस पार्ट 2 में बात करेंगे कि एक्चुअली अटैचमेंट को हटाने का, डिटैच रह के अपना कर्तव्य करने का फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, जहां से हम डिटैचमेंट रह के, अटैचमेंट से मुक्त होके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं किसी भी एग्जाम में या किसी भी जगह जहां पे हमें कुछ भी परफॉर्म करना हो। तो हम मिलके करेंगे, मिलके सारे तनाव से मुक्त होंगे, सारी एंजाइटी दूर करेंगे और सारी परीक्षाओं में बेस्ट परफॉर्म करेंगे। नॉट बिकॉज बदले में हमें कुछ लालच है, बट बिकॉज ये हमारा कर्तव्य है और हम इससे सर्विस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का सुनने के लिए। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि अटैचमेंट कैसे हटाया जाए और कैसे डिटैचमेंट से कर्तव्य किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।